नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है छांदोग्य उपनिषद। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए कुछ कथाओं का वर्णन किया है। इन्हीं कथाओं में से छांदोग्य उपनिषद में प्रस्तुत एक कथा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल की बात है। ज्वाला नाम की एक दरिद्रा स्त्री अपने पुत्र सत्यकाम के साथ एक नगर में रहा करती थी। जब सत्यकाम थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपनी माता से गुरु दीक्षा लेकर ब्रह्मचर्य धर्म के पालन की इच्छा व्यक्त की। इसके उपरांत जब सत्यकाम ने अपनी माता ज्वाला से अपने गोत्र के बारे में पूछा, तब ज्वाला ने कहा कि वह उसके गोत्र के बारे में नहीं जानती। ज्वाला ने कहा, जब वह युवावस्था में थी तब वह अनेक लोगों की सेवा में लगी रहती थी, तो वह सत्यकाम के गोत्र के बारे में जान नहीं पाई। ज्वाला ने कहा कि यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो कहना कि मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माता का नाम ज्वाला है, बस यही कहना। इसके उपरांत सत्यकाम गौतम गोत्रीय हरिद्रमत नामक मुनि के यहाँ पहुँचा। सत्यकाम ने उस मुनि के सामने अपनी मन की इच्छा व्यक्त की, तो मुनि ने उससे पूछा कि हे सत्यकाम, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो सत्यकाम ने बताया कि उसकी माता ज्वाला जब युवा अवस्था में थी तब वह अनेक व्यक्तियों की सेवा में लगी रहती थी, तो उसे उसके गोत्र के बारे में जानकारी नहीं है। गुरु ने कहा कि हे सत्यकाम, तुम अवश्य ही ब्राह्मण हो, कारण कि जो सत्य निष्ठा से तुमने यह बात कही है, यह सिर्फ एक ब्राह्मण ही कह सकता है। उन्होंने कहा कि हे सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य धर्म की दीक्षा अवश्य दूंगा। गुरु ने कहा कि यज्ञ के लिए काष्ठ एकत्रित करो। इसके उपरांत सर्वप्रथम गुरु ने सत्यकाम को 400 रुग्ण गायों की सेवा शुश्रूषा करने की आज्ञा दी और उन्हें हष्ट पुष्ट होते तक के उनकी सेवा करने का दायित्व सौंपा। सत्यकाम ने इस दायित्व को स्वीकार किया और यह प्रण लिया कि जब तक वह इन 400 गायों से 1,000 गायों में परिवर्तित ना कर दे और इन रुग्ण गायों की सेवा कर कर हष्टपुष्ट ना बना दे, तब तक वह अपने गुरु घर वापस नहीं आएगा। इसके उपरांत कई वर्षों तक सत्यकाम ने उन रुग्ण गायों की सेवा की और उसके 1,000 रूप में परिवर्तित कर दी। एक दिन उन गायों में से एक वृषभ ने सत्यकाम से कहा, हे सत्यकाम, तुम्हारा जो संकल्प था वह अब पूर्ण हो चुका है। तो सत्यकाम ने कहा कि आज्ञा दीजिए भगवान। तो सत्यकाम को उस वृषभ देवता ने कहा कि हे सत्यकाम, तुम्हें अपने संकल्प पूर्ण होने के उपरांत अब अपने गुरु घर वापस चले जाना चाहिए, परंतु उसके पहले मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान के 4 चरणों के बारे में बताना चाहूँगा। वृषभ देवता ने कहा, हे सत्यकाम, जो प्रथम चरण है उसका नाम है प्रकाशवान। उस चरण का महत्व उस वृषभ देवता ने उन्हें बताया। इस 4 चरणों में प्रथम चरण का नाम जो प्रकाशवान है, वृषभ देवता ने सत्यकाम को प्रथम चरण की 4 कलाओं के बारे में बताया। इन कलाओं में सर्वप्रथम कला जो है वह है पूर्व दिशा, दूसरी कला पश्चिम दिशा, तीसरी कला दक्षिण दिशा और चौथी कला उत्तर दिशा। वृषभ देवता ने सत्यकाम से कहा कि अगले चरण का महत्व उसे अग्नि देवता बताएंगे। यह ज्ञान प्राप्त कर सत्यकाम अपने गुरु घर वापस जाने के लिए गायों को लेकर आगे बढ़ चला। जब सत्यकाम अपनी गायों को लेकर आगे बढ़ा तो रात्रि में उसने एक सुरक्षित स्थान पर पड़ाव डाला। उस स्थान पर बैठकर उसने अग्नि प्रज्वलित की और पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर वह अग्नि के समीप बैठ गया। इसके उपरांत अग्नि देवता वहाँ प्रकट हुए और अग्नि देवता ने
सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान की दूसरे चरण की महत्व के बारे में बताया। दूसरे चरण का महत्व बताते हुए अग्नि देवता ने सत्यकाम से कहा, हे सत्यकाम, दूसरा जो चरण है उसका नाम है अनंतवान, और अनंतवान की 4 कलाएं हैं। इन 4 कलाओं के बारे में बताते हुए अग्नि देवता ने सत्यकाम से कहा, प्रथम कला जो है वह है पृथ्वीलोक, दूसरी कला है अंतरिक्ष लोक, तीसरी कला है ध्रुवलोक और चौथी कला है समुद्र। व्यक्ति इन 4 कलाओं को संपूर्णतः जान लेता है और श्रद्धावान रहकर इसकी उपासना करता है, वह व्यक्ति दिव्य लोक को प्राप्त होता है। अग्निदेव ने सत्यकाम से कहा कि अगले और तीसरे चरण का महत्व तुम्हें सूर्यदेव बताएंगे। सत्यकाम अपनी गायों को लेकर कुछ आगे बढ़ा और रात्रि में उसने एक स्थान पर पड़ाव डाला। उसी समय उसने अग्नि प्रज्वलित की और पूर्व दिशा में मुख कर अग्नि के समीप बैठ गया। तभी वहाँ पर सूर्य देवता अपने ज्योतिर्मान स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तीसरे चरण का जो नाम है वह है ज्योतिष्मान। सूर्य देवता ने इस चरण के कुछ कलाओं का वर्णन किया। इन कलाओं में उन्होंने बताया कि प्रथम कला है अग्नि, द्वितीय कला है सूर्य, तृतीय कला है चंद्र और चौथी कला है बिजली। जो व्यक्ति इन कलाओं के बारे में जानकर उनकी उपासना करता है वह ज्योतिर्मान लोकों को प्राप्त होता है। सूर्य देवता ने कहा, हे सत्यकाम, अगले और अंतिम चरण का वर्णन और महत्व तुम्हें वायुदेव बताएंगे। इसके उपरांत सत्यकाम आगे बढ़ा और कुछ समय उपरांत थकने के बाद उसने एक सुरक्षित जगह पर पड़ाव डाला और अग्नि प्रज्वलित कर पूर्व दिशा की ओर मुख कर अग्नि के समीप बैठ गया। उसी समय वायुदेव प्रकट हुए और वायुदेव ने सत्यकाम से कहा, हे सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के अंतिम चरण का महत्व बताना चाहता हूँ। तो सत्यकाम ने कहा, आज्ञा करे प्रभु। वायुदेव ने सत्यकाम से कहा, जो अंतिम चरण है उसका नाम है अनंत आयतनवान। इस चरण के 4 कलाएं हैं। प्रथम प्राण, द्वितीय चक्षु, तृतीय कान और चतुर्थ नाक। इन कलाओं के बारे में और इनके महत्व के बारे में वायुदेव ने सत्यकाम को विस्तार पूर्वक बताया। यह ज्ञान देने के बाद वायुदेव उस स्थान से प्रस्थान कर गए। जब सत्यकाम अपने गुरु के स्थान पर पहुंचा और गुरु ने सत्यकाम को देखा तो गुरु ने कहा कि हे सत्यकाम, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो सत्यकाम ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे अनेक लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से ब्रह्म ज्ञान के चरणों के बारे में बताया, परंतु गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान का महत्व अत्यंत ही महान होता है। इन चरणों के बारे में मैंने सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तथा आपसे विनती है कि मुझे इन सभी ब्रह्म विद्या के चरणों के बारे में सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्रदान करें। इस तरह सत्यकाम के गुरु गौतम गोत्रीय हरिद्रमत ने सत्यकाम को ब्रह्म विद्या का गूढ़ अध्ययन करवाया और उसे ब्रह्म विद्या से अवगत कराया। इस प्रकार ज्वाला नाम की दरिद्रा एक स्त्री, उसका नाम अमर हो गया। उसका पुत्र सत्यकाम ब्रह्म विद्या का ज्ञानी हो गया। धन्यवाद। आशा है आपको इस कहानी से कुछ सीख अवश्य प्राप्त हुई होंगी और आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें बना रहेगा और इसी तरह हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों से जुड़ी हुई बातें आप तक लाते रहेंगे।